हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखती है। सरकार कहती नहीं थकती कि उनके समय में बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी दी। यही नहीं, सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति है। वो किसी भी सूरत में करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन क्या हो अगर इतनी सख्ती के बाद भी कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त हो और सरकार उसको सजा देने के बजाय इनाम दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स, आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। खबर में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करने वाली सरकार अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि एक तहसीलदार जिस पर रिश्वतखोरी का केस दर्ज है, जो 4 महीने से फरार है, जिस पर इनाम तक घोषित है, उसे सस्पेंड करने के बजाय ट्रांसफर कर दिया गया। जी हाँ, ये कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं बल्कि हकीकत है। इस खबर में हम आपको रिश्वतखोरी और सरकार की असली हकीकत बताएंगे। मामला कैथल जिले के गुहला तहसील से जुड़ा है। यहाँ फरवरी 2025 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने तहसीलदार मंजीत मलिक और रजिस्ट्री क्लर्क प्रदीप कुमार पर रिश्वतखोरी का केस दर्ज किया था। उन पर आरोप था कि एक प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के बाद 10,000 रुपए की मांग की। विजय कुमार नाम के व्यक्ति ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वो अपनी भाभी के नाम पर प्लॉट की रजिस्ट्री करवाना चाहते थे, लेकिन तहसील ऑफिस में रजिस्ट्री क्लर्क ने कहा कि 10 रुपए की टिकट लगानी होगी। जब विजय ने पूछा कि कौन सी टिकट, तो जवाब मिला 10,000 की रिश्वत। विजय कुमार ने जैसे ही रिश्वत की बात तहसीलदार को बताई, तहसीलदार भड़क गया और जमीन पर स्टे लगे होने का बहाना बना दिया। लेकिन जब कागजात खंगाले गए तो उस पर कोई स्टे नहीं था। इसके बाद दोबारा संपर्क करने पर भी वही रिश्वत की डिमांड दोहराई गई। थक हार कर विजय कुमार ने एसीबी को शिकायत दी। एसीबी ने तहसील ऑफिस में ट्रैप लगाया। रजिस्ट्री क्लर्क प्रदीप कुमार को रंगे हाथ 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया। पूछताछ में क्लर्क ने तहसीलदार मंजीत मलिक का नाम भी लिया और बताया कि रिश्वत लेने का कोड वर्ड था 10 रुपए की टिकट। जिस वक्त ये रेड पड़ी, तहसीलदार मंजीत मलिक नगर पालिका चुनाव में बतौर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ड्यूटी पर था। लेकिन रेड की खबर मिलते ही वो चुनाव ड्यूटी छोड़कर फरार हो गया। एसीबी ने तलाश शुरू की तो तहसीलदार का कोई पता नहीं चला। तहसीलदार ने मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया। तब से लेकर अभी तक तहसीलदार अंडरग्राउंड है। एसीबी ने उसके खिलाफ नामजद केस दर्ज किया और फरार बताकर 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। तहसीलदार मंजीत मलिक पहले भी विवादों में रहा। दरअसल जब उसका गुहला में ट्रांसफर हुआ तो वो लाल बत्ती लगी गाड़ी में ऑफिस पहुंचा था। इसे लेकर लोगों ने ट्रैफिक पुलिस को शिकायत कर दी, जिसके बाद कैथल के ट्रैफिक पुलिस ने 1500 का चालान काटा था, जिसके बाद तहसीलदार ने बत्ती हटा दी थी। जब ये मामला सरकार तक पहुंचा तो लगा कि सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ है और सबको लगा कि अब तहसीलदार को सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन सरकार ने जो आदेश जारी किया उसने सभी को चौंका दिया। दरअसल सरकार ने तहसीलदार को सस्पेंड करने के बजाय उसका ट्रांसफर भिवानी की तोशाम तहसील में कर दिया। जो अफसर भ्रष्टाचार के केस में नामजद हो, जिसको पकड़ने पर इनाम घोषित किया गया हो और जो एसीबी के रिकॉर्ड पर 4 महीनों से फरार चल रहा हो, उस पर कोई विभागीय कार्रवाई न करके ट्रांसफर कर दिया गया। हाल ही में सीएम सैनी ने प्रदेश में 129 भ्रष्ट तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के खिलाफ चार्जशीट करने के आदेश दिए थे। लेकिन दूसरी तरफ एक रिश्वतखोर तहसीलदार पर कार्रवाई ना करके सिर्फ तबादला किया जा रहा है। आखिर सरकार का ये कैसा दोहरा रवैया है? तो सवाल ये उठता है कि एक भ्रष्ट तहसीलदार को ट्रांसफर का इनाम क्यों दिया जा रहा है? क्या ट्रांसफर करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्या सरकार की नजरों में रिश्वत लेना कोई अपराध नहीं है? सरकार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के बजाय उनकी ढाल क्यों बन रही है? क्या तहसीलदार को कोई रसूखदार बचाने में लगा है? अब देखना होगा क्या नायब सरकार इस पूरे प्रकरण पर क्या संज्ञान लेगी। हमारी ये रिपोर्ट एक सच का आईना है जो पर्दे के पीछे छुपी सच्चाई को उजागर करती है, क्योंकि हम खबरें नहीं सच दिखाते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको ऐसे ही सच्चाई के साथ खबरें देखनी हो तो आप हमारे चैनल न्यूज टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।